मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार आज नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू ऊतक। आज हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। आज हमारा टॉपिक है ऊतक। अब ऊतक शब्द सबसे पहले किसने दिया? ऊतक शब्द किसने दिया? ऊतक शब्द दिया गया था बाइकार्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा। बाइकार्ट वैज्ञानिक द्वारा। इसे कई जगह बोलते हैं बीचट। कुछ किताबों में क्या लिखा है? बीचट लिखा हुआ है। तो जो टिश्यू शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? बाइकार्ट के द्वारा। अब ऊतक कहते किसे हैं? तो किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति व समान कार्य व संरचना। समान उत्पत्ति, समान कार्य व समान संरचना। व यानी कि संरचना क्या हो सकती है? समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर क्या होगी? संरचना समान ही होगी। तो उत्पत्ति और कार्य तो हमेशा ही समान रहेंगे। तो समान उत्पत्ति, कार्य और संरचना वाली सेल्स, कोशिकाएं वाली सेल्स, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या बनती है? सेल। और सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। और सिस्टम से क्या बनेगा? बॉडी बनेगा, यानी कि जीव बनेगा ना। तो मैंने आपको बताया था। अब देखो, समान उत्पत्ति और कार्य और संरचना वाली जो सेल होगी ना, उन सेल का समूह मिलकर क्या बनाएगा? ऊतक बनाएगा। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये एक सेल आ गई। तो ये सारी सेल है जो समान संरचना है, समान उत्पत्ति, समान कार्य है। तो इस पूरे समूह को, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। ये क्या है? सेल्स है। तो आपने क्या देखा? शब्द किसने दिया? बाइकार्ट द्वारा दिया गया था। समान उत्पत्ति, कार्य व संरचना वाली सेल्स के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल्स, टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? औत्तिकी कहलाता है। हिंदी में कहते हैं औत्तिकी। अब बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर। क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो औत्तिकी शब्द है इसकी स्थापना किसने की थी? इस शाखा की, विज्ञान की, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम औत्तिकी कहते हैं। अब औत्तिकी की स्थापना किसने की थी? औत्तिकी जो शाखा है उसकी स्थापना किसने की थी? इटली के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? मेलपीली। इन वैज्ञानिक ने क्या किया? इस औत्तिकी की स्थापना की। और जो औत्तिकी शब्द है, जो शब्द किसने दिया था? मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो क्या समझा? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? औत्तिकी कहलाता है। औत्तिकी की स्थापना किसने की? इटली के वैज्ञानिक मेलपीजी नामक वैज्ञानिक ने। और शब्द किसने दिया था? मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपको पता लग गया कि ऊतक किसे कहते हैं, अध्ययन क्या कहलाता है? औत्तिकी कहलाता है। एक बात और ध्यान देने वाली है। एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? जब सेल से टिश्यू का निर्माण होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो
तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोजेनेसिस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो सेल से टिश्यू बनते हैं उस निर्माण की जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, कितने विभागों में बांटा गया इनको, तो चलिए शुरू करते हैं। अब उत्तक क्या होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल भी दो प्रकार की होती है, एनिमल सेल जंतुओं में पाई जाने वाली, और प्लांट सेल जो पादपों में पाई जाती है। उसी तरह क्या होता है, टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो पादप में पाए जाएंगे वो पादप जंतु कहलाते हैं, जो जंतुओं में पाए जाएंगे वो जंतु उत्तक कहलाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये किस आधार पर होते हैं, दो प्रकार के, विभाजन के आधार पर। जो इनकी विभाजन की क्षमता होती है उसके आधार पर, विभाजन की क्षमता के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक नंबर है विभजोतक, विभजोतक, मेरिस्टेमिक, मेरिस्टेमिक। और दो नंबर क्या होता है, स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। ठीक है, विभाजन के आधार पर उत्तक, जो पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमिक और परमानेंट, स्थायी उत्तक। ठीक है, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। एक तो होता है उपकला उत्तक, एपिथेलियम। एक होता है पेशीय उत्तक, एक होता है संयोजी उत्तक, और चार नंबर होता है तंत्रिका उत्तक। यहां मैंने आपको ओनली फॉर नेम बताए हैं, अभी अपने इसका आगे स्टडी करेंगे, लेकिन हम एक बार टॉपिक लेके चलेंगे पादप उत्तक का। तो पादप उत्तक दो प्रकार के, विभजोतक और स्थायी उत्तक। इसमें हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, विभजोतक। तो हम देखते हैं विभजोतक क्या होता है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे आज, विभजोतक। टिश्यू के अंदर प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमिक। एक नंबर आ गया मेरिस्टेमिक, मेरिस्टेमिक विभजोतक। विभजोतक अब क्या होता है, इस प्रकार के उत्तक में क्या होता है, विभाजन की तीव्र क्षमता होती है। क्या होती है, विभाजन की तीव्र क्षमता होती है, विभाजन की तीव्र क्षमता उपस्थित होती है। ठीक है, एक तो विभाजन की तीव्र क्षमता होती है। दो नंबर क्या होता है, इनका जीवद्रव्य होता है वो सघन होता है, जीवद्रव्य के साथ है सघन होता है, गाढ़ा होता है। तीसरा क्या होता है, इनमें जो अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं ना, जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अंतराकोशिकीय जो अवकाश होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे। ये क्या कहते हैं, विभाजन की तीव्र क्षमता होती है, पाई जाती है, जीवद्रव्य सघन में गाढ़ा होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। और इनका कार्य क्या होता है, इनका जो फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन क्या होता है, वो अंगों की वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, अंगों की वृद्धि में सहायक है, अंगों की वृद्धि में सहायक है। जैसे अब पादप के अंग कौन कौन से होंगे, जड़, तना, पत्ती, फूल वगैरह ना, उन अंगों की क्या करते हैं, ये वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए चार प्रॉपर्टीज होगी। कौन कौन सी, विभाजन की तीव्र क्षमता पाई जाती है,
जीवित रहे सघन व गाढ़ा होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं और अंगों की वृद्धि में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यह 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? यह मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। किसके आधार पर? इनका बेसिस क्या, आधार क्या है? तो आधार क्या, पोजीशन, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। तो हमें क्या पढ़ना है? इन टाइप को पढ़ना है। तीनों टाइप को हमें अब पढ़ना है। कौन कौन से हैं इनके 3 टाइप? 3 टाइप है इसके। एक नंबर क्या आएगा? एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमिक, मेरिस्टेम्स। 2 नंबर क्या आएगा? लेटरल मेरिस्टेम्स। और 3 नंबर क्या आएगा? इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। ठीक है। एपिकल को हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। लेटरल को बोल देते हैं पार्श्वीय विभज्योतक। और इंटरक्लेरी को क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है। तो विभज्योतक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? शीर्षस्थ, पार्श्वीय, अंतर्वेशीय। किसके आधार पर? पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर 3 टाइप के हो गए। अब हम देखते हैं कि ये पादप में कहां स्थित होते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे? एक डायग्राम से समझेंगे। कैसे समझेंगे? एक डायग्राम से। ये देखिए, ये मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। जो ये वाला पार्ट होता है और एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये बीच वाला पार्ट होता है। ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ। शीर्षस्थ क्यों कहते हैं? ये शीर्ष के ऊपर पाया जाता है। किन किन के शीर्ष में पाया जाता है? तो इनकी विशेषता देखते हैं। ये तने के शीर्ष पर मौजूद होता है, तने के शीर्ष पर। ये क्या होता है? जड़ों के शीर्ष पर भी क्या होता है? मौजूद होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं, क्योंकि ये शीर्ष पर मौजूद होता है। ठीक है। अब आता है 2 नंबर पार्श्वीय है। पार्श्वीय के ये देखो, इसके जो पार्श्व में ये देखो, यहां देखिए आप, जो पार्श्व यानी साइडों में है वो कौन से होते हैं? पार्श्वीय। कौन से होते हैं? पार्श्वीय। ये भी कहां पाए जाएंगे? तने के पार्श्व भागों में। कौन से भागों में? पार्श्व भागों में। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या होता है? जो स्थायी ऊतक होते हैं उनके बीच में इनके आने से निर्माण होता है। साइड में तो क्या होता है? जाइलम होता है, फ्लोएम वगैरह होते हैं ना। अब बीच में जो रह गया वो क्या होता है? अंतर्वेशी होता है, अंतर्वेशी विभज्योतक होता है। ठीक है। ये क्या होता है? तने के बीच में पाया जाता है, कि बीच में दोनों स्थायी ऊतक के बीच में आ जाता है ना, तो ये क्या होता है? अंतर्वेशी, अंदर आ जाता है। नाम से पता चल रहा है। शीर्षस्थ, नाम से पता चल रहा है, शीर्ष के ऊपर, पार्श्व भागों में, अंतर्वेशी क्या? अंदर की तरफ। अब नाम से पता चल रहा है तने के शीर्ष पर, जड़ों के शीर्ष पर। अब ये क्या करता है? तीव्र वृद्धि करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनका काम क्या है? लंबाई में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि। क्योंकि देखो शीर्ष बढ़ेगा तो लंबाई अपने आप बढ़ती जाएगी ना। अब ऐसी क्या होती है? जड़ें होती है। ठीक है, जड़ें। और जड़ों के शीर्ष है, अगर ये बढ़ते जाएंगे तो वृद्धि होगी तो बढ़ेंगे ना। तो जड़ें क्या होती है? लंबाई में वृद्धि कर रही, ग्रोथ करके। तो ये तो क्या करता है? एपिकल तो क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व क्या होती है? ये देखो मोटाई बढ़ रहा है ना, तो ये क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? मोटाई के अंदर वृद्धि करता है। बढ़ रहा है ना, साइड में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? अब ये जड़ है, ये साइडों में बढ़ेगा तो क्या होगा? जड़ थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। ऐसे ये तना है, ये बढ़ेगा तो तना क्या होगा? कुछ टाइम के बाद क्या इतना चौड़ा हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी ना इसकी।
तो ये क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्वेशी क्या होता है, अंतर्वेशी देखिए आप, जो आपने देखा होगा खेत के अंदर क्या होता है, घास होती है। अब घास क्या होती है, जो जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, सीधा खा जाते हैं ना, जैसे अब ये घास लगी हुई है, इसको सीधा खा गए। अब क्या होता है, अब जो वृद्धि होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, वो अंतर्वेशी विभोजक के द्वारा होती है। तो जैसे ऊपर शीर्ष खा लिया जाता है, तो जो ये अंतर्वेशी है ना विभोजक, उसके द्वारा क्या वृद्धि होती रहती है, और घास क्या होता है, फिर उग जाती है। आपने बहुत बार देखा हो खेतों के अंदर वापस उग जाती है ना। तो आपने क्या समझा, ये लंबाई वृद्धि करता है, ये क्या है, प्राथमिक वृद्धि होती है। ये दोनों क्या होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। क्या होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। मेरिस्टेमिक विभोजक तीन प्रकार के होते हैं, पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर। पहला तो है एपिकल मेरिस्टेमिक, 2 नंबर है लेटरल मेरिस्टेमिक, 3 नंबर है इंटरक्लेरी मेरिस्टेमिक। शीर्षस्थ विभाजक का मतलब क्या होता है, शीर्ष, तने के शीर्ष पर, जड़ों के शीर्ष में। और ये क्या करते हैं, तीव्र वृद्धि करते हैं, तो लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होना। 2 नंबर पार्श्वीय है, पार्श्व मतलब तने के पार्श्व भागों में, जड़ों के पार्श्व भागों में क्या करता है, वृद्धि करता है, तो क्या, तो मोटाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। तीसरा क्या, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी, ये क्या होता है, स्थायी ऊतकों के बीच में आ जाने से क्या, ये इनके बीच में आ गए, बीच में आने से क्या होता है, इनका निर्माण होता है, अंतर्वेशी विभोजक। इसका एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल है वो घास है। क्या है, घास है, एक बीजपत्री घास। क्या है, एक बीजपत्री घास। ठीक है, ये क्या हो गया, अंतर्वेशी विभोजक हो गया। तो ये आपको तीनों समझ में आ गया। अब आपसे एक सवाल है, पुदीना, आपने नाम सुना पुदीना का, जिसे हम क्या कहते हैं, मिंट। पुदीना के जो पर्व संधि होती है, पुदीना की क्या होती है, पुदीना के जो पर्व संधि होती है, उस पर्व संधि के अंदर, जो पर्व संधि है उसके नीचे, पर्व संधि के नीचे कौन सा विभोजक पाया जाता है तीनों में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि पुदीना के जो पर्व संधि है उसके नीचे कौन सा, इन तीनों के अंदर कौन सा विभोजक पाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, विभोजक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया, तो मेरिस्टेमिक में क्या होता है, विभाजन होती है, कोशिकाएं क्या होती है, विभाजन करती है, विभाजनशील होती है। लेकिन जो स्थायी ऊतक होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, वो विभाजन नहीं करती। क्या नहीं करती, विभाजन नहीं करती। अब हमारा आता है जो बी नंबर पार्ट है, 2 नंबर, वो क्या था, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। क्या होता है, स्थायी ऊतक। तो सबसे पहली बात क्या है, इसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सिंपल टिश्यू, सिंपल मतलब सरल ऊतक। दूसरा आएगा जटिल ऊतक, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसे क्या कहते हैं, जटिल। और ये क्या है, सरल। सरल ऊतक, सरल ऊतक के अंदर क्या होता है, जब सेल, जो कोशिकाएं है ना, मैंने आपको बताया कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। जब सभी कोशिकाएं समान प्रकार की हो, कैसी हो, जब एक ही प्रकार की सेल हो, एक ही प्रकार की सेल से जो टिश्यू बनेंगे ना, वो क्या कहलाते हैं, सिंपल टिश्यू कहलाते हैं, सरल ऊतक कहलाते हैं। ये क्या होती है, समांगी होती है, होमोजीनस होती है। कैसी होती है, होमोजीनस, होमोजीनस होती है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की सेल्स, एक से अधिक प्रकार की सेल, एक से अधिक
प्रकार की सेल। इसका मतलब क्या है, जब आपको पता है कि एक से अधिक प्रकार की सेल आ गई तो क्या वो समांगी होगी? क्या नहीं होंगी, वो क्या होंगी? विषमांगी होंगी। क्या होंगी? विषमांगी, जिसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोजीनस कहते हैं। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया। दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? सिंपल टिश्यू के अंदर एक ही प्रकार की सेल होती है, समांगी होती हैं, और जो जटिल होते हैं उसके अंदर कहते हैं एक से अधिक प्रकार की सेल होती है, समांगी होती है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ रहे हैं? इनके आगे वो टाइप है, वो टाइप पढ़ने अपने को। तो टाइप कितने प्रकार के होंगे आगे? अभी हम टाइप देखेंगे। अब जो सिंपल टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक नंबर आता है पेरेन्काइमा। एक नंबर क्या आता है? पेरेन्काइमा। 2 नंबर क्या आता है? कोलेनकाइमा। क्या आता है? कोलेनकाइमा। और 3 नंबर आता है सक्लेरनकाइमा। सक्लेरनकाइमा। पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? मर्दूतक। कोलेनकाइमा कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक। क्या कहते हैं? स्थूल कोण उत्तक। सक्लेरनकाइमा क्या कहते हैं? दृढ़ोत्तक। क्या कहते हैं? दृढ़ोत्तक। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के। एक तो होता है जाइलम और एक क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है, तो आपने क्या देखा? सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरकाइमा। मर्दूतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको ये जितना पढ़ाया गया वो समझ में आया है। कल हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल टिश्यू का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।